हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। आज के वीडियो में हम देखेंगे साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, यह इस सीरीज का 13वां वीडियो है। इससे पहले टोटल 12 वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उन वीडियो में बताया गया है जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक न्यूज़ बता दूं कि हमारे द्वारा जो समान विज्ञान का क्वेश्चन डाला जाता है वह प्रतिदिन सुबह 7 बजे और शाम में 7 बजे डाला जाता है। तो यह देखना ना भूलें, काफ़ी फायदेमंद होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आज शुरू करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, किस तापमान में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। दोस्तों, आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों का आंसर देते चलें और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री। तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो बराबर होता है, इक्वल होता है, वह -40 डिग्री पर बराबर होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, भविष्य का ईंधन कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा। हीरा एक तत्व है और यह इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात है, यह कार्बन का अपरूप है। यह भी आप याद रखेंगे। अब चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोरॉन। जो धातु और अधातु दोनों प्रकार से कार्य करता है उसे हम लोग उपधातु कहते हैं और उपधातु की संख्या टोटल 7 है। उन सातों का नाम मैं आपको बता देता हूं जो कि आपके लिए एग्जाम में फायदेमंद है। उन सातों का नाम है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलेनियम। यह याद रखेंगे आप। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है जिसके कारण प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, मछली का लीवर भरपूर होता है किससे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, लिखने वाली पेंसिल में प्रयोग किया जाता है किसका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट के बारे में बता दूं कि ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है तथा यह विद्युत का सुचालक है। यह भी याद रखेंगे आप। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, महोमापी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कठोरता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, 1270 से 1675 केल्विन पर वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभाजनन। और इस विधि के द्वारा जो है उन मिश्रित द्रवों का पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांक में बहुत कम का अंतर होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से अंकुरित के लिए समानता किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश। प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में रखकर सोडियम को सुरक्षित रखा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, अक्ल के दांत आमतौर पर किस उम्र में सीमा में पैदा होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 से 30 वर्ष के उम्र में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, फेल्सपार अयस्क है किसका? यह आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऐसे फेल्सपार जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, ऊष्मा विकिरणों की गति होती है कितनी? यह आपको बताना है, या किसके बराबर होती है यह बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के बराबर। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है प्रकाश के बराबर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी ग्रंथि को। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, बंदूक का प्रतिक्षेप मतलब धक्का इसमें से किसका उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेखीय संवेग संरक्षण का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, एक धातु प्रायः अतिचालकता ग्रहण करती है कब? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रायोजेनिक तापमान पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, पौधों में जल ऊपर की ओर गति कहलाती है, क्या कहलाती है यह बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसारोहण। पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है रसारोहण। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा उपभोग का मान होगा कितना, यह बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1 यूनिट। यह कैसे होगा? तो 100 वाट का बल्ब है और 10 बल्ब जल रहा है और प्रतिदिन 1 घंटा ही जलता है, और जो विद्युत ऊर्जा खपत होती है उससे 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो जो कैलकुलेशन करके आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करने पे 1 यूनिट प्राप्त होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन लोहा चुंबकीय है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकिल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज मशीनिंग में कटिंग टूल बना होता है किसका? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, विरंजन का स्वरूप प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और यह इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल इंजन में। दोस्तों, कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है। इस यंत्र के द्वारा पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और साथ में ये बेल वाली घंटी भी दबा दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाला जाए उसका समय पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।